नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, सीए आईआईबी के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं और यूनिट वाइज वीडियोस आपको बैंकर साथी चैनल पर मिलते रहेंगे। फर्स्ट पेपर से शुरुआत है, एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, और ये पहला वीडियो है फर्स्ट यूनिट का। इसी तरह से बाकी यूनिट्स के वीडियोस भी आपको बैंकर साथी चैनल पर मिलेंगे। तो फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में पता लगेगा, अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, साथ ही जो कंट्रीज़ हैं इनमें अलग अलग तरह की इकोनॉमीज़ हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इन सभी के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया इस वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं साथियों। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लेमन लैंग्वेज में सिंपल अगर समझें हम, तो इकोनॉमिक्स एक डील करती है किसमें? प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज जो हैं, वस्तुएं और सेवाएं जो हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा, कितना होगा, एलोकेशन किस तरह से किया जाएगा और उनका यूज़ कैसे किया जाएगा। तो ये सभी जो हैं वो इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। तो इकोनॉमिक्स क्या है साथियों? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है कि मनुष्य का बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन बिहेवियर, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो एंड्स यहाँ पर कहा गया है ह्यूमन की जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके बारे में वर्ड यूज़ किया गया है एंड्स। और स्केयर मीन्स का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, फाइनाइट हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो उनके बारे में स्टडी। और रिसोर्सेज भी ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्स है जिसका कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। चाहे तो हम अपने डोमेस्टिक यूज़ में ले सकते हैं उसको, इंडस्ट्रियल यूज़ भी है उसका। तो अलग अलग तरह के यूसेज हैं एक ही रिसोर्स के। तो अल्टरने ऐसे रिसोर्स जिनके अल्टरनेटिव यूसेज हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है किसके रिलेशन में, कि एंड्स, उनकी इच्छाएं या उनकी नीड्स, वांट, डिमांड, वो साथ ही किसके साथ? स्केर्स मीन्स जो हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं और जो कम है, स्केर्स हैं, स्केयर क्वांटिटी में है यानी कि कम है, और जिनके अल्टरनेटिव यूसेज भी हैं। इन एब्सेंस ऑफ स्कैरिसिटी एंड अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देयर इज़ नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सिंपल सा है, अगर रिसोर्सेज जो हैं वो स्कैर्स ना हो, यानी कि अबंडेंट हों, इनफाइनाइट हों, इतने बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो फिर और उनके अल्टरनेटिव यूसेज ना हो, यानी कि जो एक रिसोर्स है वो एक ही काम में आए, तो फिर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जिसकी कोई कमी नहीं है, जैसे सनलाइट है या और इस तरह का कोई रिसोर्स है जिसकी कोई कमी नहीं है, जितना मर्जी यूज़ करो आप, तो और दूसरा ये है कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स की अगर एक ही यूजेज है, यानी कि पता है हमको कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स है, ये तो इसी काम आना है, कोई और उसका अल्टरनेटिव यूसेज नहीं है, तो फिर वहाँ पर कहीं भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, रिसोर्स एकदम इनफाइनाइट है कि जितना मर्जी यूज़ करो, साथ ही उसका कोई अल्टरनेटिव यूसेज भी नहीं है, वो पर्टिकुलर उसी काम में आना है, तो जितना मर्जी आप उस काम में यूज़ लो, किसी पर्टिकुलर काम में, वहाँ पर कहीं भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। अब एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। तो एडम स्मिथ्स इन हिज बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑल्सो नोन एज वेल्थ डेफिनेशन। तो इन्होंने डेफिनेशन दी थी जिसको हम वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं, और इकोनॉमिक्स को इन्होंने डिफाइन किया था एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। अब इसमें खास बात यह है कि दिस डेफिनेशन गेव मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ
than to men for whose use wealth is produced. अब एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, उसका सारा फोकस जो है वो वेल्थ के ऊपर है, कि वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ के ऊपर पूरा फोकस है, और ह्यूमन के ऊपर फोकस नहीं है जिसको उस वेल्थ को प्रोड्यूस करना है या उसको यूज़ करना है। तो सारा फोकस वेल्थ के ऊपर है, ह्यूमन के ऊपर नहीं है एडम स्मिथ की डेफिनेशन में। आपको एक तो बुक का नाम उनकी इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। दूसरा ये ध्यान रखना है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और तीसरा ये है कि इनकी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी, स्टडी ऑफ, उसको हम वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं, और इकोनॉमिक्स को इन्होंने स्टडी ऑफ वेल्थ बताया था। साथ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी किसको? वेल्थ को, एज कंपेयर टू ह्यूमंस। अब नेक्स्ट दूसरे इकोनॉमिक्स आए मार्शल। इन्होंने भी अपनी एक डेफिनेशन दी। अब इस डेफिनेशन को कहते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है मैनकाइंड की इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। इट इज वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन अदर एंड ए मोर इंपॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। तो मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू स्टडी ऑफ मैन। तो इसमें जो मार्शल की डेफिनेशन है, एडम की स्मिथ की डेफिनेशन में हमने देखा था वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी वेल्थ को, जबकि जो मार्शल की डेफिनेशन है वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है स्टडी ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य की या ह्यूमन के को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू वेल्थ, या जो मनी है या रिसोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मैन को दी जा रही है। नेक्स्ट है रॉबिन्स डेफिनेशन। तो रॉबिन्स थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी नोन एज स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को कहते हैं हम स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो इसमें क्या कहा है रॉबिन्स ने? रॉबिन्स ने कहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। तो ये रॉबिन्स की डेफिनेशन ही है जो सबसे ज़्यादा सटीक या मानी जाती है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो कि स्टडी करती है एक ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, यानी कि उनके जो नीड वांट डिमांड है, एंड स्कैर्स मीन्स। तो स्कैर्स मीन्स यानी कि जो रिसोर्सेज, फाइनाइट रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनके और उनकी डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है, बिहेवियर तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा रहेगा इस रिलेशनशिप में, उसके बाद उसकी जो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स है। दिस डेफिनेशन प्रेजेंट्स इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। तो इस डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि ये स्टडी है किसकी? मीन्स की और एंड्स की। तो मीन्स मतलब रिसोर्सेज, एंड्स मतलब ह्यूमन की इच्छाएं या नीड वांट डिमांड। द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स कैन बी एनालाइज्ड एज फॉलोज। तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स, कि कोई जो ह्यूमन है या जो मनुष्य है इनकी क्या है, इच्छाएं बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं बिल्कुल। द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूसेज, और वो लिमिटेड ही नहीं है, साथ ही उनके अल्टरनेटिव यूसेज भी हैं, उनके उसके अलावा भी और भी कई यूसेज हैं। मैन हैज़ टू मेक चॉइस। अब मैन को क्या है, चॉइस करनी पड़ेगी कि वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स जो कि फाइनाइट है उसको किस तरह से यूज़ करना चाहता है, बेस्ट पॉसिबल वे उसके लिए क्या होगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं साथियों। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म एंड हाउस होल्ड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो माइक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करते हैं हम, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है वो। तो वो ज़्यादा कंसर्न है किसके बिहेवियर से? इंडिविजुअल एंटिटीज़, कोई पर्टिकुलर पर्सन, मार्केट, फर्म या हाउस होल्ड, यानी कि जो स्मॉल एंटिटीज़ हैं उनका बिहेवियर किस तरह से रहता है उसके बारे में स्टडी करता है। इट स्टडीज़ हाउ households and firms make decision to allocate limited resources typically in the market where goods and services are being bought and sold। तो कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये
स्टडी करती है कि कैसे हाउस होल्ड या फर्म्स जो हैं वो डिसीजन लेती हैं कि लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एलोकेट करते हैं, टिपिकली ऐसे मार्केट में जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो खरीदे बेचे जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेज द मार्केट बिहेवियर ऑफ individual consumers and firms in an attempt to understand the decision making process of firms and households। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है साथियों? मार्केट बिहेवियर को स्टडी कर एनालाइज करती है और इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म की बिहेवियर को एनालाइज करती है इस ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरह से किया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड प्रॉपरली किया जा सके। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस में डील करती है या किन से कंसर्न है, जो स्मॉल एंटिटीज़ हैं जैसे कि मार्केट, फर्म, हाउस होल्ड, ये सब जो हैं इनसे रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स जो होगी, मैं जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो ये कंसर्न होती है विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द कंसर्न विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। इट स्टडी एग्रीगेटेड indication of such as GDP, unemployment rates and प्राइस इंडिसेस टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमी फंक्शन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है स्टडी की जाती है जीडीपी की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की और प्राइस इंडिसेस जो होते हैं, महंगाई कितनी है, कम है, ज़्यादा है, इन्फ्लेशन वगैरह, इन सब के बारे में स्टडी किया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि कंट्री एज अ होल, पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो किस तरह से चल रही है। इट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज अ होल। तो नेशनल इकोनॉमी का बिहेवियर, स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस या रीजनल इकोनॉमी जो कई एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे मान लीजिए एशिया पैसिफिक रीजन है, यूरोपियन है, तो इस तरह के जो देखें एक पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, तो उस लेवल की जो स्टडी होती है, उस लेवल पे जो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। अब साथियों इकोनॉमी भी कई तरह की हो सकती हैं, जैसे ने बात की थी कैपिटलिस्ट हो सकती हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी होती हैं। तो जो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो क्या होती है? अ मार्केट इकोनॉमी इज़ वन इन विच individuals and private firms make the major decisions about production and consumption. The extreme case of market economy in which the government does not interfere in the economic decisions is called as a laissez-faire economy। तो मार्केट इकोनॉमी जैसे कि या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या है, सब कुछ मार्केट ड्रिवन है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म्स जो हैं वही मेजर डिसीजन लेंगे इसमें अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, सारे जो डिसीजंस हैं वो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से होते हैं और इंडिविजुअल और जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो डिसीजंस लेती हैं। और इसका एक्सट्रीम केस जो एग्जांपल है जहाँ पर गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक डिसीजन इज कॉल्ड अ लेसेज फेयर इकोनॉमी। तो उसको हम लेसेज फेयर इकोनॉमी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका सोशलिस्ट टाइप इकोनॉमी, या जिसको हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इन कमांड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एड्रेसेस मेजर इकोनॉमिक क्वेश्चंस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स पावर टू इन्फोर्स डिसीजंस। तो इस केस में क्या होता है, सारी जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, इसीलिए जिम्मेदारी भी सारी गवर्नमेंट की होती है कि वो उन्हें किस तरह से एलोकेट करेगी। और सारे जो इकोनॉमिक क्वेश्चंस जो हैं वो गवर्नमेंट को आंसर देने होते हैं, डिसीजंस जो हैं इंपॉर्टेंट वो गवर्नमेंट को लेने होते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनमें मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलती है, क्योंकि बाकी दोनों हैं वो एकदम एक्सट्रीम केस हैं। चाहे तो कैपिटलिस्ट जो हुई वो एकदम ही प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल पे सारी डिसीजन मेकिंग आ जाती है, मिल जाती है। और सोशलिस्ट के केस में दूसरा एक्सट्रीम है, यानी कि जहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के हाथ में है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? ये दोनों का मिक्सचर आप कह सकते हैं, दो थोड़ा थोड़ा
कैपिटलिस्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, कुछ सोशलिस्ट हैं। तो मोस्ट नेशंस जो हैं वो ऑपरेट करते हैं एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। दे हैव एलिमेंट ऑफ बोथ मार्केट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पर कुछ डिसीजंस जो हैं वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ डिसीजंस जो हैं, रेस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। तो ये साथियों फर्स्ट लेक्चर था CIIB का पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट 1 का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोस भी मैं बनाकर इस चैनल पर अपलोड करूँगा, ताकि जो भी हमारे साथी CIIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स मिल जाएं और आसानी से वो कम समय में अपनी तैयारी कर सकें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।